हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और जो एक सेट और है दिल्ली पुलिस को सेट, लास्ट सेट रहा है आज को, ठीक है, क्योंकि अब पेपर चालू होगा कल से। तो ठीक है, हमने क्वेश्चन लाया ज्योमेट्री से, हम थोड़ी डिफिनेशन लाई आप लोगों को। वृत्त की परिधि वाले त्रिज्या का होती वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु और केंद्र के बीच की दूरी को त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। इस तरीके से जीवा वृत्त की परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं से मिलने वाली रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहलाती है, ठीक है। इस तरीका से जिसका व्यास वृत्त किसी भी वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली रेखा को जीवा यह व्यास कहा जाता है, ठीक। तीसरी दान अपने का क्षेत्र रेखा, ठीक है, वह ऐसी रेखा जो वृत्त के अलग अलग बिंदुओं से मिलती है या काटती है, वह वृत्त की सेक्टर कहलाती है। और वृत्त की चाप होता है एरिया ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सर्कल, दो बिंदुओं के बीच की दूरी वृत्त के साथ सतत टुकड़ा वृत्त का चाप कहलाता है, ठीक है। ये वृत्त का चाप है। फिर अपने कहा था वृत्तखंड त्रिज्यखंड आ जाता है। अपनी भाषाएं ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट करी इस तरीके से त्रिज्यखंड होते किसी वृत्त के चाप और उसकी दो सीमा वृत्त त्रिज्याओं के बीच क्षेत्रों की वृत्त का त्रिज्या खंड कहलाता है। जैसे कहा जाए वृत्तखंड है, वृत्त की जो त्रिज्या होती है उनके त्रिज्यखंड की जो सेक्टर कहलाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपना और है, बस खत्म हो जाए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपना है सेगमेंट ऑफ सर्कल, ठीक है। क्या है वृत्तखंड, वृत्त का हुआ क्षेत्र जो एक चाप और एक जीवा से घिरा होता है वृत्तखंड कहलाता है। क्या कहलाता है? वृत्तखंड कहलाता है, ठीक है। चलो खत्म। अपने क्वेश्चन क्या जाए, हमें कोई परसेंटेज में क्वेश्चन लेना है तो, और हमने क्वेश्चन लाए नहीं है दोस्तों, ठीक है। और आप लोग बताओ कैसे क्वेश्चन करे जाए। तो ऐसे क्वेश्चन का आज अपन क्या करना, ये हमने क्वेश्चन पे फिल नहीं कराया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है तो खाली है, तो छोड़ दे रहा है और अपन को यहाँ देख ले रहे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना का नेक्स्ट टॉपिक अपना आएगा सिंप्लीफिकेशन में काका चीज़ पूर्व मास के नियम आई और अपने जो ब्रैकेट आ जाएंगे और अपने काका पढ़ाएंगे सिंप्लीफिकेशन में जो अगले अपने कॉन्सेप्ट चलेंगे, मतलब आप चलेंगे SSC GD और EPSI और अपने और EP कॉन्स्टेबल का जो है अपने उनके काज चैप्टर के बारे में बताई गई, थोड़ी सी क्लास लगी और जो SSC मॉक टेस्ट है हाथ वाले। चलो इधर देख ले क्लास नंबर 7। चलो इसमें कहा बोर्ड मार्क्स को नियम आया, तो बोर्ड मार्क्स को कहा ऑफ देखो दशमलव ऐसा कहता है कि प्लस डिवाइड माइनस और अपना परसेंटेज और अपना मल्टीप्लाई और पावर, इस तरीका से 4-5 चीज़ आ सकती है। आपने को ऑफ माने ऑफ को मतलब का मल्टीप्लाई होता है और अपनी जो कोष्टक ये वाले कोष्टक और ये वाले कोष्टक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखें, क्वेश्चन नंबर अपने से 3 आते हैं, क्वेश्चन नंबर अपने चौथे देख लेंगे अपने इस तरीका मल्टीपल आ सका तो अपन लोगों को ईजी से पूछ सका तो और आए क्वेश्चन में ऐसे नहीं है, ठीक है। इस तरीका आप जाओगे एक अंक का 3 है, इसको लिखे एक अंक का 7 है तो 7 3 21 हो जाएगा। अंक देखने के बाद अपना आंसर जवाब लग जाएगा क्योंकि एक चेन में बना रहा और कौन से नंबर पर नहीं बना रहा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपना आएगा क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर नंबर 4 आ जाएगा तो अपने कहा जाएगा घातांक कटने से अपने कहा जाएगा। इनमें पढ़ने का होता है वर्ग पढ़ना, घर पढ़ना और याद रखने वाली जब घातें देखने होती हैं, इन चित्र अपने को याद करने, इन पे प्रैक्टिस सेट चलाएंगे और इन पे अगर चैप्टर स्टार्ट होती है ऐसे स्टार्ट करेंगे, ठीक। ये चीज़ें आप लोगों को बताई दी जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से अपने नंबर सिस्टम आ जाएगी। नंबर सिस्टम में आप लोग बता चुके हैं। क्लासिफिकेशन आ जाएगा, पहली बात कहा जाएगी क्लासिफिकेशन आ जाएगा, दूसरा अपनों का आ जाएगा, दूसरा अपना फैक्टर आ जाएगा और तीसरा अपनों का आ जाएगा यूनिट डिजिट आ जाएगा और यूनिट नंबर ऑफ जीरो आ जाएंगे और चौथी आ जाएगी अपनी कहा आता है रिमाइंडर थ्योरम आ जाएगी और 5वीं आ जाएगी शेषफल प्रमेय, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम और शेषफल प्रमेय और व्यवस्था के नियम आ जाएंगे, कहा जाएगा डिविजिबिलिटी ऑफ रूल आ जाएगा। इस तरीके से 4-5 टॉपिक इधर से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी जो दो संख्याओं का गुणनफल अपना इतना है, यदि संख्याओं का LCM इतना है तो उनका LCM ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और जहाँ में अच्छे इनके आंसू निकल आएंगे।
और बनाने की कोशिश करें। तो इनको SCF कहा है इतना, और गुणनफल कहा है इतना। तो उनका सूत्र क्या होता है? प्रैक्टिस अगर तुम नहीं करोगे तो भूल जाओगे। तो चल क्वेश्चन का आज का क्या करना है? कहा आपने 45 360 है दोस्तों। 45 360 और डिवाइड अपन कर दे कितने से, तो बन जाएगा 36 से। 36 से डिवाइड कर दो, 36 से अपनी कितनी बच जाएगी? 1260 आंसर आ जाएगा। 36 डिवाइड करेंगे 1260 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1260। तो इसमें कुछ नहीं करना था दोस्तों। दो संख्या गुणनफल है, तो दो संख्या अपनी मान ले, एक और एक दो, दो संख्या अपना गुणनफल कितना दोस्तों, और अपना SCF कितना दोस्तों जाएगा, और LCM। ठीक सूत्र होता है वो। ठीक है, आप लोग LCM याद करना है। तो क्या करना है? ये दो संख्या लिखनी, तो अपने कितनी लिखी? 45 लिखी, 45 360, और SCF अपने कितना? 36। अब इससे डिवाइड हो जाएगा, 36 डिवाइड हो जाएगा तो अपना आंसर आ जाएगा 1260। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 से 6 तक पहुँच चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो है कि गोले की त्रिज्या अपनी दी गई दोस्तों, बेलन के आयत के बराबर है। बेलन के आयतन के बराबर, तो हम बेलन का आयतन जैसे गोले का आयतन के बराबर का बराबर निशान लगा लेंगे। ठीक है दोस्तों, इनका फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, उस तरीके से आंसर निकाल लेंगे। ऐसा लग रहा है दोस्तों, पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने कहा है मेंसुरेशन 3D से क्वेश्चन आ जाएगा। मेंसुरेशन 3D में आप लोग का पढ़ चुके हैं। का पढ़ना है आप लोग को? घन पढ़ना है, घन, घनाभ, बेलन, शंकु और छिन्नक पढ़ना, छिन्नक, गोला। ये चीज़ अपनी रहेंगी, और चीज़ सब अपनी काय रहा है, किस बेस पर आएंगे? सूत्र पे आधारित रहेंगे। काय पर आएंगे? फॉर्मूला बेस पर आएंगे। ठीक है, और अपनी इसमें अपन पर एक चीज़ और पढ़ाएंगे, प्रिज्म पढ़ाएंगे दोस्तों। का पढ़ाएंगे? प्रिज्म, और अपने पिरामिड पढ़ाएंगे। ठीक, जिस चीज़ आप पढ़ाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से 8 चैप्टर रहता है इस तरीक़ा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे। नेक्स्ट चीज़ अब जैसे आप लोगों को डेमो बता दे रहे हैं कि कौन कौन से टाइप पे अब सवाल चले। अपने कहा रेशियो प्रपोज, तो अपने कहा अनुपात समानुपात सवाल पढ़ेंगे। कहा आयु पढ़ेंगे, रेशियो पे आधारित। अगर रेशियो पढ़ता तो इसमें कहा जाए आयु चैप्टर इससे कंप्लीट होएगा, साझेदारी कंप्लीट होएगा, और अपना मिश्रण कंप्लीट होएगा। 3 टॉपिक और चौथा मिला के प्रयास रेशियो इस तरीक़ा से। तो ये रूट है, जो अपने कहा मैथ के अपने कहा रूट मान ले, ये रूट वर्ड होता है इस तरीक़ा से। बेस है कहा के 35%, और अपने दोस्तों का है पहला प्रतिशत, दूसरा रेशियो, जो अपने अर्थमेटिक के जान है। ठीक है, इस पर टिको भाव, और अपने फिर नंबर से सिस्टम पर जो क्लासिफिकेशन है उस चीज़ पे। तो चलो कोई बात नहीं। अब ये क्वेश्चन आया समानुपात से, इतने इतने से इसमें क्या एक जोड़ा जाता है क्रम, एक जोड़ा जाए तो इस क्रम में प्राप्त संख्या के समानुपाती होती है। तो इसके आंसर निकाल अपने जी, और अपना जी आंसर निकालने के बीच का माध्य अनुपात याद करना, बीच का नहीं माध्य अनुपात याद करना, कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई याद करना। तो दोस्तों जो सवाल करवे का आप लोगों को करनी है, काल पर क्वेश्चन करवे कोशिश करेंगे 12 28 21 और 45। तो सबसे पहले दोस्तों इन दोनों को डिफरेंस ले, इन दोनों को डिफरेंस ले ला। कितना डिफरेंस आया? 6 16, इन डिफरेंस लेंगे 4, इन डिफरेंस लेंगे 2। अब इनको रेशो बनाएंगे 8 दूनी 8 3 24 दोस्तों। ठीक बन चुका डिफरेंस। तो अब इससे कुछ नहीं करना होता, इसका मल्टीप्लाई इससे करना होता, इसका मल्टीप्लाई इससे करना होता लगता है इस तरीक़ा से, और आंसर निकाला जाता है। अगर आप लोगों ने इस तरीका समझ में आया तो बेसिक अपना फार्मूला ऐसे होता है और का, और यहाँ से अपनी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स की वैल्यू निकालने के बाद अपनी एक्स वैल्यू निकालने के बाद इधर मध्य अनुपात रख देंगे। ठीक, और अगर ऐसा नहीं आ पा रहा तो इस तरह का आप लोग ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 + x ऐसे करके जोड़ कर सकते हैं। 28 + x बराबर 21 + x, और इधर कर सकते हैं 45
प्लस एक्स, और जहाँ एक्स की वैल्यू निकल आई, एक्स वैल्यू करने के बाद पूरी यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने कहा इस तरीका से ए बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है 9 वर्ष बाद उनकी आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अपना, और उनको बताना है कि उसको जुकाम आ चुका है और दिक्कत आ रही है छिके, तो जल्दी से आप लोगों ने चैप्टर खत्म करवा दें और फिर देखेंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क हमने टाइप के हमने क्वेश्चन करवा दिया ऐसे तरीका से। ठीक है, देख लो और स्क्रीन शॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो है SI से क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, इतने रुपये धनराशि उतने वर्ष का सादा ब्याज की दर से 2.5 वर्ष के कार्य निवेश का ये राशि का धनराशि ज्ञात करना है। तो अपने सूत्र में क्वेश्चन करना है, वैल्यू पुट करना है और आपको आंसर निकालना है। आंसर आप लोगों का आंसर निकालना है। ठीक, कोई झंझट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने जो 5% का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4,000 रुपये की राशि है और 24 महीने का ले आई है। तो अपने क्वेश्चन निकालना है 2 वर्ष के कार्य निकालवाना क्या करना है, यहाँ 2 वर्ष है बस, सीधी सिंपल बात और कोई नहीं है। दूसरा सवाल है 5% ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना, तो 5 के द्वारा 20 को 20 से अपने ऊपर द्वारा 21 हो रहा है। ठीक है, क्या बसता है 2 वर्ष के कार्य, 2 वर्ष का आ जाए। इस तरीका दिखा दें कि अपनी पी होते जो अपनी ए होते जो अपना पूरे का होता है तो CI होता है। आप लोग समझ में आ चुके होगी। तो इस तरीका कहते देगा 4,000 देगा 20 के, तो अपने कहते हो जाएगा इधर हो जाएगा 400, 20 को कितना हो जाए 400, इधर कितना हो जाएगा 440 हो जाता है। ठीक, ब्याज की दर से 30 रुपये हो जाता है। तो इधर कितना अपना ब्याज 41 और इससे 4 से अपन देखेंगे तो एक बार 10,000 आ जाएगा, 10,000 अपना आ जाएगा। और इधर का पूछ गए तो इधर पूछ गई कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 5% ब्याज की दर से राशि है, राशि की गई 24 महीने के बाद ये पूछ रहे हैं। तो बात के आप लोग समझ पा रहे हो कितने के लिए जो हो जाएगा आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन से एक बार निकालें तो एक बार अगर 4 से इधर काटेंगे तो इधर कितनी आ जाएगी, ये काटेंगे तो अपने 40 बच जाएगी और 4 से काटेंगे तो 1 बच जाएगी, 1 बराबर तो अपने 00 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीका से नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है 4100 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से अपने आंसर निकाल लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना लाभ हानि से कही गई एक विक्रय मूल्य इतना 40% पंखे पर ऐसा कृपया से दाएगा और अपन को जो सॉल्यूशन करके हमने आप लोगों को दिखा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंकित मूल्य 25% छूट देने के बाद परिणाम स्वरूप 30% रुपये में और 20% देने के बाद 3 रुपये में हो जाती है। तो इस तरीका दिखाएंगे अंकित मूल्य अपने कहते 25 रुपये और डिस्काउंट करते हैं 25% पर 36 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, इस तरीका निकाले तो अंकित में SP बराबर का होता है, अंकित मूल्य बराबर 1 माइनस डिस्काउंट हो जाएगा। इस तरीका दिखाएंगे तो 20% में छूट देने पर नए अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, इस तरीका निकालेंगे और निकालने के बाद अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बाय बाय दोस्तों। आज हमने थोड़े कम सवाल लाए थे और पूरी कोशिश करिए करवा रही। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमने 8 तक आपने बताया चुके, 8 के बाद 9 क्वेश्चन नंबर 9 के बाद अपने जो 10 इसके बाद अपना हमने जो करवा आप लोगों ने करने होमवर्क में 11 और जो अपना 12 और अपना जो 13 नंबर क्वेश्चन और जो अपना 14 और जो अपना 15 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय। और थोड़ी तबीयत सही हो जाएगी तब से, और कल से क्लास अपनी होएगी चैप्टर वाइज चैप्टर होएगी और कल से स्टार्ट करेंगे अपन। कल से ही आज ही कर देंगे, दवाई खाने के बाद लैब चलाएगा तो अपनी स्टार्ट करेंगे 35 से। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।